हो अभी भी, हो तभी भी, नाश किसी चीज़ का नहीं है। लेकिन उसमें क्या है, हाँ ज़रा बातें करनी है तो भाई थोड़ा उधर जाके कर लो, क्यों औरों कोई परेशान करते हैं। कि मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो आनंद वाला है इस समय नहीं है। तो इसमें क्यों नहीं है, इस समय मिलावट है, मिलावट में गड़बड़ है। कुछ चेतन है और कुछ जड़ प्रकृति है। इन दोनों के सहयोग से आप अपने को जब तक समझते हो या समझोगे तो जब तक ये झंझट रहेगी। तो इसलिए आपका अभी नाश नहीं है, हो, और गाढ़ नींद में भी नाश नहीं है, वहाँ भी हो, लेकिन वहाँ सब प्रकार की व्यथाओं से परे हो और यहाँ पर उलझन में हो। इसलिए उलझन में आ जाए तो आदमी क्या कहता है कि फंस गया, बंधन में आ गया, बाकी है तो सही, नाश नहीं है। इसी का नाम पतन है। कि भाई वो कोई भी आदमी गलत काम करता है, करेगा, तो वो नाश तो नहीं होया, पर उससे क्या होगा, जेल जाएगा, दुख पाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो है तो सही, पर तकलीफ में है, बंधन वाला है। इसी को बोलते हैं कि उसका पतन हो गया। पतन का मतलब कि बढ़िया स्थिति से नीची स्थिति में आ गया। आनंद में था तो वो अब आनंद के बिना दुख चिंता में आ गया। तो इसको बोलते हैं पतन। इसलिए तुम्हारा जो स्वरूप है वो सहज आनंद वाला है, सच्चित आनंद है। अब वो कैसे भी उलझन में आ गया, क्यों आ गया? संग करने से हर एक चीज़ का असर होता है। संग का मतलब ही है कि जैसा संग करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको लेकर के बोलेंगे कि कोई भी संग है तो जब हम मिलावट वाले का संग करते हैं तो उसका असर आता है। आप जैसे अभी बैठे हैं तो धूप में बैठे हो तो गर्मी मिलती है, छाया में बैठते हो तो ठंडक मिलती है। तो इसमें संग की बात है, जैसा संग करोगे वैसा असर आ जाएगा। जब उलझन वाले का संग कोई भी करता है या करेगा तो उलझन आएगी, और सुलझे हुए का करोगे तो सुलझन आएगी। समझ में आता है? इसलिए ध्यान से समझो कि अब तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार की बात है, सभी को कुछ ना कुछ रहता है कि ऐसा ऐसा। तो किसी भी उलझन का उपाय है जो सब उलझन से निकला हुआ हो और निकाल सकता हो, ऐसे का संकल्प। समझ में आया? कोई भी चीज़ है, अभी यहाँ इसलिए धूप में बैठते हैं कि ठंडक है, और गर्मी में छाया खोजते हैं क्योंकि उस समय गर्मी है। तो ऐसे सभी चीज़ों का है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये मेरा एक अंश है जीव, और ये संग की वजह से कैसे भी उलझन में पड़ गया है। तो अब ये तुम्हारा आत्मा आनंद वाला है, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि ये पतन हो गया। अब हमारा सच्चा साथी, बंधु, मित्र कौन है? तुम्हारी समझ में कुछ मालूम है? तो तुम्हारा जो सच्चा बंधु, मित्र, साथी है वो तुम्हारा अंतर वाला है। उसी को आत्मा कहो। शुद्ध आत्मा भगवान है, उसमें कोई उलझन नहीं है। और व्यवहार वाला जो आत्मा है वो जीव है। तो सारी उलझन जीव में है, शुद्ध में नहीं है। इसलिए ऐसा समझ करके ये उसके जिसका मूल स्वरूप वो है, तो इसलिए वो आनंद में है। तो ये उससे जुड़ जाए तो ये भी आनंद में हो जाएगा।
इसलिए तुम्हारा जो सच्चा मित्र साथी है वो तुम्हारा आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं आकि प्रकृति का संग करने से या तरह तरह की कामना वासना इनसे आत्मा का आनंद चला गया। समझ में आया कि नहीं? तो वो इसी को पतन बोलते हैं। और उसका संग करने से इसका आनंद आ जाएगा। संसार में शक्ति जाने से तुम अपने आप में कमजोरी महसूस करोगे और आत्मा से जुड़ने के बाद तुम अपने आप में ताकत या बल महसूस करोगे। संसार से हल्कापन मिलता है कि आत्मा से मिलता है? तो इसलिए बड़ा वही है, उससे जुड़ने से अपने आप में हल्कापन आनंद आएगा और इससे जुड़ने से जो भी है वो भी चला जाएगा। इसलिए इसमें कहा अक प्रकृति वासना कामना इनके संग से जो पतन हो गया है, तो वो जो सब प्रकार से पार है उसका संग करोगे तो तुम इन सब उलझनों से परे हो जाओगे, निकल जाओगे। समझ में आया? इसलिए सच्चा जो मित्र है, बंधु है, वो तुम्हारा आत्मा है। इसलिए भगवान ने कहा अब जो अपना सच्चा है, हमेशा साथ देने वाला है, वही सच्चा है। और जो उसके भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए यत्न नहीं करता है, तो वो एक प्रकार से आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। इसलिए उसको लेकर के बोलेंगे कि वो जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है वो शुद्ध आत्मा, वो सब प्रकार की